फरमाए दीजिएगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिस तरह ये एक्सपैंड कर रही है और ये दिख रहा है कि एक्सपैंड कर रही है, द मैसेजिंग दैट वी आर गेटिंग, शिपिंग जो है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो कंटिन्यू हो रही है डिसरप्ट होना, बड़ा सवेयर आउटकम है इसका। ऑयल प्राइस शॉक्स भी हम देख रहे हैं, मगर आप क्या लग रहा है आपको कि कितनी जल्दी ग्लोबल मार्केट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगी या रिएक्ट करेंगी? आर वी लुकिंग एट अ टेम्पररी ऑयल शॉक या समथिंग दैट कुड जेन्युइनली पुश द ग्लोबल इकोनॉमी टुवर्ड्स अ रिसेशन? आई थिंक जो पहला साइकोलॉजिकल बैरियर है ऑयल प्राइसेस का वो तो $100 का है कि अगर ये जंग अगले 3-4 हफ्तों तक चलती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कि ट्रैफिक रुक गई है वो चलता रहता है मामला, तो पहला बैरियर तो आप 100 की तरफ जाता हुआ देखेंगे। और उससे रिलेटेड जो मेन इशू है पर्टिकुलरली एशियन इकोनॉमीज का जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो ये कि जो एलएनजी की सप्लाई आती थी पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, कोरिया, जापान के लिए, उसका जो शॉक है वो सबसे पहले आपको महसूस होगा क्योंकि एलएनजी की स्टोरेज नहीं है दुनिया में जितनी ऑयल की है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि दुनिया का तकरीबन 20 से 30% जो फर्टिलाइज़र है, वो भी यहाँ से निकलता है क्योंकि एनर्जी सप्लाई आती है वहाँ से। तो इसका जो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, प्लांटिंग सीज़न के ऊपर और फिर फूड इन्फ्लेशन पे, ये एक लंबा इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो को भी हम देखें कि ये 2 हफ्ते और चलेगी अगर जंग और ये हॉर्मुज़ बंद रहता है, तो बहुत बड़ा जो है एक शॉक है इकोनॉमी के लिए, ना सिर्फ छोटे ममालिक के लिए बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और ज़ैर हमने हमेशा देखा है तारीखी एतबार से एनर्जी शॉक्स जो हैं वो ग्लोबल रिसेशंस को ट्रिगर कर देते हैं। अभी भी हायर फ्रेट रेट्स देख रहे हैं हम, इंश्योरिंग कॉस्ट जो हैं वो पास डाउन होंगी सप्लाई चेन्स में, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स तक भी पहुंचेंगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो आए दिन वो बढ़ते चले जाएंगे वर्ल्ड वाइड। मुझे बताइएगा कौन से ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि जिनको पॉलिसी मेकर्स पे जिस पे तवज्जो देनी चाहिए ये तयन करने के लिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एक ब्रॉडर ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक में तब्दील नहीं हो रही? आई मीन एट वन पॉइंट डू यू फील कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है मिडल ईस्ट में इट बिकम्स अ फुल स्केल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, वो कौन सा लम्हा होगा? आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में जो इसकी तब्दीली है वो आपने पहला तो मॉनिटर ये करना होगा कि कोरिया और जापान की जो नेचुरल गैस की रेट्स हैं क्या वो स्टेबलाइज करती हैं या नहीं। और उसका जो मेन टेस्ट है वो ये कि क्या अमेरिका से एलएनजी आ सकती है जो कि मार्केट्स को थोड़ा काम डाउन करे। फिर आपने यूरोप की तरफ देखना है, यूरोप में एनर्जी प्राइसेस का शॉक कितना होता है। द गुड थिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ दिस क्राइसिस इज के आप स्प्रिंग के मौसम में आ रहे हैं तो वो जो हीटिंग डिमांड है फ्यूल की वो अब कम होने ईज लग ऑफ हो जाएगी। जाएगी, तो बिल्कुल। उससे थोड़ा-सा एक आपके ऊपर डिमांड का इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन ये 2 चीज़ें पहले आपको नोटिस करनी होंगी। तीसरी चीज़ इस पे मैंने नज़र रखी हुई है वो ये कि दुनिया भर में फर्टिलाइज़र के ऊपर और फर्टिलाइज़र की प्राइसेज़ पे क्या इम्पैक्ट होता है। और क्या जो ममालिक भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे क्या वो फर्टिलाइज़र की प्राइस बढ़ती हुई फर्टिलाइज़र प्राइस की वजह से सब्सिडी देना शुरू करते हैं या नहीं? क्योंकि अगर सब्सिडी देना शुरू करेंगे तो फिर इसका एक करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट इम्प्लिकेशंस, बोरोइंग के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे अगर आपने मैट्रिक्स मॉनिटर करने हैं तो इन पे आप नज़र रखनी पड़ेगी इंटरेस्टिंग। और आपको। उधर सदर ट्रंप का ये कहना कि अमेरिका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, बहरी जहाज़ों को और शिप्स को इंश्योरेंस भी देगा हॉर्मुज़ क्रॉस करने के लिए। क्या प्रैक्टिकल इकोनॉमिक टर्म्स में ये एक्चुअली मार्केट्स को काम डाउन करेगा उनका ये पैगाम, या उनकी एक गारंटी, या ट्रेडर्स फिर भी मेजर जियोपॉलिटिकल रिस्क को फैक्टर इन करेंगे कीमतों में? आई थिंक जियोपॉलिटिकल रिस्क तो प्राइस इन वो करते रहेंगे। अगर इंश्योरेंस का जो मसला है वो अगर बैकस्टॉप के थ्रू डीएफसी के या किसी और तरीके से हल हो जाता है तो फिर थोड़ा-सा काम आएगा मार्केट में क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक छोटी-सी गली है और उसको जो है नाके पे आपने बंद कर दिया तो कोई आ जा नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर इंश्योरेंस का मसला हल होता है और मूवमेंट हल्की-हल्की चलने लगती है तो फिर शायद आपको थोड़ी-सी कामनिंग नज़र आए। लेकिन उसके अंदर महर एक और चीज़ ये है कि आपको 1 हफ्ते का झटका तो लग चुका है ऑलरेडी। तो यानी कि तमाम कार्गोज़ डिलेड हैं, वो शिप्स ने वापस आना है, तो वो भी डिलेड होंगे। फैसिलिटीज़ जो हैं ऑयल प्रोडक्शन की, एलएनजी की, वो बंद हो गई हैं, तो उनकी रैंप अप में फिर टाइम लगेगा। तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो बेस्ट केस सिनेरियो में नॉर्मलाइज़ेशन के लगते हैं अगर आज जंग रुक जाए। तो एब्सोल्युटली। मैं नहीं समझता कि ये इट्स अ टर्न ऑफ टर्न ऑन स्विच है कि कल इंश्योरेंस दे दी तो परसों जो है और सब उसे कुछ ठीक जंग हो आज तो जाएगा। रुकने वाली है नहीं। सो बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस जो है शिपिंग के लिए जिसका कहा जा रहा है, ये एक बड़ा मेजर फिस्कल और फाइनेंशियल लायबिलिटी बनने जा रहा है गिवन हाउ थिंग्स आर राइट नाउ।
बिल्कुल, और उसके अंदर फिर आपने ये भी देखना होगा कि जो गल्फ़ के ममालिक हैं, बिलख़ुसूस यूएई और कतर, वो क्या लाए-अमल इख्तियार करते हैं, क्योंकि देखें इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका अटैक किया जा रहा है ना, और वो कह रहे हैं कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, तो आप हमें अटैक करना बंद करें। सो फार दे हैव ओनली एंगेज्ड इन डिफेंसिव मैनूवर्स। Hmm. तो क्या अगर ये 1 हफ्ता और चलता है और उनकी मईशत को झटका लगने लगता है, उनके How do they कस्टमर जो हैं react? वो कहीं और जाने लगते हैं, तो क्या वो अग्रेसिव एक्शन अपनाएँगे या नहीं? ये भी एक और चीज़ है जो आपने देखनी होगी, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से तो वो मोहतात रहे हैं, Absolutely. लेकिन कैपेबिलिटी उधर भी मौजूद है अग्रेसिवली हिट करने की, और अगर अग्रेसिव एक्शन होता है तो फिर अगेन सिनेरियो सो काफ़ी इवन तब्दील ये हो तो फिर सकता है। हालात मजीद खराब होते जाएंगे ना। इवन राइट नाउ जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग एक सुपर टैंकर को कि मिडल ईस्ट से वो चाइना तक लेकर जाए आपका तेल, वो तो 4 लाख अमेरिकी डॉलर पर डे तक ऑल टाइम हाई पे चली गई है उजैर। मरीन इंश्योरेंस जो हैं वो भी अपनी कवरेज कैंसिल कर रहे हैं अपनी वेसल्स के लिए, और बहुत से ऑपरेटर्स अब इसकी वजह से हायर प्रीमियम चार्ज करना शुरू हो गए हैं, विच इज एक्चुअली एडिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू जस्ट अ सिंगल वॉयज। तो ये फरमाई दीजिएगा कि हाउ मच ऑफ एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट आर यू लुकिंग एट कि अगर हायर इंश्योरेंस कॉस्ट इसी तरह बढ़ती रही, सिक्योरिटी रिस्क भी अपनी जगह मौजूद रहे, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को ये कितना मुतासर करेंगे, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल गैस को भी बड़ा धचका लगेगा। आई थिंक बहुत सीवियर है, और अगर ये चलता रहेगा तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि $100 तक तो ऑयल ने फिर जाना है। और ये बात नाज़रीन को याद दिलाता रहूं कि एलएनजी के जो टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ब्रेंट क्रूड के परसेंटेज पे होते हैं। जितना ऊपर ऑयल जाएगा उतनी महंगी नेचुरल गैस होगी, और फिर उतनी महंगी फर्टिलाइजर होने लगेगी। तो ये एक पॉइंट है जो याद रखना हम्म। चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप प्रीमियम दे के भी इंश्योरेंस करा दें, तो जिस तरह की जंग ईरान इस वक्त लड़ रहा है, उसे सिर्फ 2-3 ड्रोन्स मारने हैं एक टैंकर पे टू अगेन स्टॉल एवरीथिंग, राइट? हाँ। तो ये जंग के अंदर अगर जो एसिमेट्री ऑफ पावर है वो ईरान के हक में है, पर्टिकुलरली एनर्जी सप्लाईज पर, तो अगर उनकी जो कैपेबिलिटी रहेगी कि वो टैंकर्स को हिट करते रहें, तो फिर प्रीमियम डज नॉट मैटर, ट्रैफिक खुद ही रुक जाएगी और बड़ा स्लो ट्रिकल होगा एनर्जी का। अगर आपको याद हो तो पिछले महीनों पहले हूथीज ने ये काम करना शुरू किया था रेड सी के अंदर, और काफी टाइम लगा हम्म। था हूती जैसे छोटी सी मिलिशिया ग्रुप को कंट्रोल में लाने में। तो अगेन मैं समझता हूँ कि प्रीमियम दे भी दें, तो रिस्क बढ़ता रहेगा, क्योंकि इरानियन कैपेबिलिटी हूतियों से और कहीं मैं ज्यादा आऊंगी है। 2023 वाले हूती एग्जाम्पल पर, मगर आपने पहले पाकिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो बहुत हेविली रिलाय कर रहे हैं इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर, अब वो कितने वल्नरेबल हैं राइट नाउ? उनकी इकोनॉमीज अगर ये ऑयल प्राइस स्पाइक्स जो हैं ये प्रोलॉन्ग हो गई ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, और व्हाट इज द मोस्ट इमीडिएट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सस्टेन्ड ऑयल प्राइस स्पाइक ऑन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान? तो पहले तो आप देखें, अभी मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, थोड़ी मिनटों पहले शाया हुई है कि सुई नदर ने जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को कह दिया है कि 5 तारीख से गैस की सप्लाई में थोड़ी कमी आने लगेगी, क्योंकि एलएनजी कार्गोज जो हैं वो रुक गए हैं जो आने थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेचुरल गैस की स्टोरेज नहीं है। हम्म। कुछ जो लॉस है आपका एलएनजी कार्गोज का, वो आप मेकअप कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा के, लेकिन जहां तक मैंने सुना है और एक्सपर्ट से बात की है कि पूरा का पूरा आप ऑफसेट नहीं कर सकते लॉस ऑफ कार्गो को। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्ट झटका तो एलएनजी की सप्लाई का लगेगा, बोथ इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बट आल्सो नेचुरल गैस जो है वो फीड स्टॉक है आपकी फर्टिलाइजर और बाकी सेक्टर्स के अंदर, तो ये एक आपको लगेगा। दूसरा ये कि कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स का हाल आपके सामने है, आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान इस वक्त है। तो अगर आपको आपका जो इंपोर्ट का बिल है वो एनर्जी की वजह से बढ़ता रहेगा, जो कि ऑयल और गैस की दोनों का आपके पास मसला है एनर्जी इंपोर्ट का, तो एक और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट और रिजर्व्स की डिप्लीशन का मसला पाकिस्तान के पास आने लगेगा। क्या पाकिस्तानी हुकूमत करेंसी को थोड़ा डिप्रिशिएट होने देती है टू ऑफसेट पार्ट ऑफ दैट? ये एक सवाल अब पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर 3-4 हफ्ते ये जंग चलती है, तो क्या फिर पाकिस्तान के जो एलाइज़ और पार्टनर्स हैं, बिलख़ुसूस सऊदी अरेबिया, वो ऑयल डिफर्ड पेमेंट्स पे देंगे पाकिस्तान को एक बार फिर, टू इंश्योर कि इकोनॉमिक क्राइसिस कंटेन रहे पाकिस्तान में? ये एक और चीज़ आपने देखनी पड़ेगी। तो डिप्लोमैटिक साइड और फाइनेंस साइड पे दोनों तरफ सिनेरियो प्लानिंग इस वक़्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर।